हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सबका हमारे चैनल AR वर्ल्ड में। पिछले एपिसोड में हमने देखा था कि किस तरह फेली और रागा को करीब आता हुआ देखकर क्लोवी को इस बात की जलन हो रही थी और वो एक स्टन के दौरान फेली को जानबूझकर नीचे गिरा देती है, जिसकी वजह से फेली को चोट लगती है। रागा भी वहीं पर होता है और फेली के पास जाने जाता है, मगर जॉर्डन पहले फेली के पास पहुँचता है और उसे उठाकर वहाँ से ले जाने लगता है। मगर फेली उसे रोकती है और कहती है कि वो क्लोवी के सामने कमजोर नहीं दिखना चाहती, इसलिए वो खुद चलकर जाना चाहती है। क्लोवी को ये सब देखकर मजा आ रहा था, मगर रागा गुस्सा था। जॉर्डन मान जाता है और फेली को आहिस्ता से चलाकर वहाँ से ले जाता है। रागा गुस्से में क्लोवी के पास आता है और उससे पूछता है कि तुमने फेली के साथ ऐसा क्यों किया। क्लोवी को समझ नहीं आता कि रागा क्यों इतना गुस्सा कर रहा है। रागा फिर से क्लोवी से पूछता है कि तुमने ये सब फेली के साथ क्यों किया, तो क्लोवी झूठ कहती है कि उसने कुछ भी जानबूझकर नहीं किया। फेली खुद से ही नीचे गिर गई थी, क्योंकि फेली इस चीयरलीडिंग क्लब में नहीं है तो उसे नहीं पता होगा कि ये स्टंट कैसे करते हैं, इसलिए वो नीचे गिर गई होगी। रागा को पता है कि क्लोवी झूठ कह रही है, तो वो गुस्सा होकर वहाँ से चला जाता है। और यहाँ अगले सीन में हम इन सभी को घर पर देखते हैं। यहाँ पर जॉर्डन फेली से पूछता है कि आप तुम्हारे पैर की चोट कैसी है, तो फेली कहती है कि आप ठीक है। यहाँ पर हम नाविर और हेल्गा को भी देखते हैं, जो कि अभी भी एक दूसरे से फाइट कर रहे होते हैं। ये दोनों गुस्से में ऊपर चले जाते हैं और इन दोनों की फाइटिंग को देखकर फेली कंफ्यूज होती है और जॉर्डन से पूछती है कि इन्हें क्या हुआ। जॉर्डन को भी नहीं पता कि ये दोनों किस बात पर फाइट कर रहे हैं। और यहाँ अगले सीन में हम नावीरो को देखते हैं, जो कि किचन में कुछ कुक कर रहा था। वहाँ पर फेली भी आती है और पूछती है कि तुम क्या पका रहे हो। नावीरो उससे कहता है कि कल उसने उसको कुकिंग करते हुए देखा तो उसे इंस्पिरेशन मिली और आज वो वही फ्राइड राइस ट्राई करना चाहता है जो कि कल फेली ने बनाया था। फेली ये सुनकर खुश होती है और पूछती है कि क्या तुम्हें मेरी कुछ हेल्प चाहिए, मगर नावीरो मना कर देता है और उससे कहता है कि तुम टेस्ट करके बताना कि मेरा फ्राइड राइस कैसा बना हुआ है। फेली मान जाती है। नावीरो को इतनी अच्छी कुकिंग करता हुआ देखकर फेली पूछती है कि तुमने कुकिंग कहाँ से सीखी, तो नावीरो से बताता है कि उसे कुकिंग उसकी माँ ने सिखाई थी। जब भी कभी वो स्ट्रेस में होता था तो कुकिंग से ही उसका स्ट्रेस चला जाता था, ऐसा उसकी माँ भी किया करती थी। नावीरो का फ्राइड राइस बनकर तैयार हो जाता है और फेली उसे ट्राई करती है, जिसमें नमक थोड़ा कम था तो फेली उसे बता देती है। नावीरो नमक ऐड करता है। फेली फिर से ट्राई करती है और उसे बताती है कि फ्राइड राइस बहुत ही बढ़िया बने हुए हैं। ये सुनकर नावीरो खुश हो जाता है। फेली अच्छा मौका देखकर नावीरो से पूछती है कि क्या तुम्हारे और हेल्गा के बीच में कुछ फाइट चल रही है, तो नावीरो से बताता है कि ओ और हेल्गा एक ही लड़की को पसंद करते हैं और दोनों में से कोई भी पीछे हटने के लिए तैयार नहीं है। ये सुनकर फेली नावीरो से कहती है कि ओ हेल्गा से बात करके इस मसले का हल ढूंढे, तो नावीरो कहता है कि हेल्गा बड़ा जिद्दी है और कभी नहीं मानेगा पीछे हटने के लिए। फेली उसे कहती है कि ओ रागा या जॉर्डन में से किसी से बात करके देखे। नावीरो कहता है कि ओ चारों इतने क्लोज नहीं है। ये सुनकर फेली जॉर्डन को मैसेज करती है। यहाँ से सीन कट होता है और अगले सीन में हम फेली और जॉर्डन को देखते हैं, जो कि चुपकर हेल्गा को देख रहे थे। हेल्गा यहाँ पर वीडियो गेम खेल रहा था। फेली जॉर्डन को इशारा करती है और जॉर्डन हेल्गा के पास आता है और उससे कहता है कि रागा तुम्हारे रूम में इंतजार कर रहा है, मगर हेल्गा जॉर्डन की बात को कोई इम्पोर्टेंस नहीं देता और अपना वीडियो गेम खेल रहा होता है। ये देखकर जॉर्डन को एक आइडिया आता है और वो हेल्गा से कहता है कि रागा ने कहा कि अगर वो उससे मिलने के लिए नहीं गया तो वो उसके सारे वीडियो गेम्स को बाहर फेंक देगा। ये सुनकर हेल्गा डर जाता है और जल्दी से भागकर अपने रूम की तरफ जाता है, जहाँ पर नावीरो पहले से ही वहाँ पर अपनी वॉच को ढूंढ रहा था। हेल्गा ये देखकर गुस्सा होता है कि नावीरो उसके रूम में क्या कर रहा है और उस पर भड़क जाता है। नावीरो से बताता है कि उसकी वॉच गुम गई है तो यहाँ पर ढूंढने के लिए आया है। तो हेल्गा उससे पूछता है कि क्या तुम्हें ये लगता है कि तुम्हारी वॉच मैंने ली है। नावीरो हाँ कहता है। ये दोनों फाइट कर रहे होते हैं और इसी बीच रूम का दरवाजा बंद होता है। ये देखकर नावीरो दरवाजे के पास आता है और उसे पीटने लगता है। यहाँ पर बाहर हम फेली और जॉर्डन को देखते हैं, जिन्होंने ये दरवाजा बंद कर दिया था बाहर से। नावीरो दरवाजा खोलने के लिए कह रहा था तो फेली से कहती है कि ये दरवाजा 1 घंटे के नीचे नहीं खुलेगा, तब तक के लिए वो दोनों एक दूसरे के साथ शांति से बात करें। दरवाजे को पीटते हुए देखकर हेल्गा नावीरो से कहता है कि वो ऐसा ना करे वरना दरवाजा टूट जाएगा, मगर नावीरो नहीं सुनता। तो हेल्गा उसे बेड पर धक्का दे देता है और कहता है कि क्या तुम्हें मेरी बात समझ में नहीं आ रही है। नावीरो को भी गुस्सा आता है और ये दोनों पिलो फाइट शुरू करते हैं। और यहाँ बाहर जॉर्डन फेली से पूछता है कि तुम्हारे पास ये आइडिया कहाँ से आया, तो फेली से बताती है कि ऑर्फनेज में जब भी कभी कोई भी बच्चा किसी से भी झगड़ा करता था, वो लोग इसी तरह उन दोनों को एक रूम में बंद कर देते थे
और थोड़ी देर बाद उन दोनों का झगड़ा सुलझ जाता था। जॉर्डन को फेली का ये आइडिया बहुत पसंद आता है और यहाँ हम अंदर हेल्गा और नाविरो को देखते हैं जो कि थक जाते हैं एक दूसरे के साथ फाइट करने के बाद। नाविरो हेल्गा से कहता है कि हम दोनों ऐसे ही फाइट करते रहे तो हम दोनों थक जाएंगे, क्यों ना हम एक दूसरे के साथ एक डील करें। हेल्गा पूछता है कि वो कैसी डील करना चाहता है तो नाविरो से बताता है कि ये पहली बार है कि वो किसी लड़की की वजह से आपस में लड़ाई कर रहे हैं और आइंदा इस चीज को अवॉइड करने के लिए वो एक डील करेंगे एक दूसरे के साथ। नाविरो की डील के मुताबिक वो लोग मोनिका से अपने अपने फीलिंग को कन्फेस करेंगे और जो भी लड़की को मोनिका चूज करेगी वो लोग एक्सेप्ट करेंगे। ये सुनकर हेल्गा पूछता है कि क्या होगा अगर मोनिका ने हम दोनों को भी पसंद नहीं किया और हम दोनों को भी चूज नहीं किया। तो नाविरो कहता है कि अगर ऐसा होता तो वो उनके इनवाइट करने पर कर रेस्टोरेंट में नहीं आती। नाविरो हेल्गा से कहता है कि वो लोग मोनिका को अपने अपने तरीके से कन्फेस करेंगे और तब देखेंगे मोनिका किसे चूज करेगी। हेल्गा इस चीज के लिए मान जाता है और यहाँ बाहर हम फेली और जॉर्डन को देखते हैं। फेली को नाविरो और हेल्गा की कोई भी आवाज नहीं आ रही थी तो वो दरवाजा खोलती है। फेली देखती है कि नाविरो हंसते हुए बाहर आता है। नाविरो अब खुश था कि उसके और हेल्गा के बीच में प्रॉब्लम सॉल्व हो गई है। नाविरो वहाँ से मुस्कुराते हुए चला जाता है। ये देखकर फेली और जॉर्डन भी खुश हो जाते हैं। यहाँ से हम अगले सीन में फेली को देखते हैं जो कि परेशान हुए कहीं पर जा रही होती है। वहाँ पर जॉर्डन आता है और उसे पूछता है कि क्या तुम आज फ्री हो। जॉर्डन फेली को परेशान हुए देखकर पूछता है कि तुम इतनी परेशान क्यों हो। तो फेली उसे बताती है कि उसे अपना आर्ट असाइनमेंट पूरा करना है मगर उसे नहीं पता कि वो कैसे करेगी ये सब। तो जॉर्डन उसे कहता है कि उसे भी उसका असाइनमेंट पूरा करना है, इसके लिए वो एग्जीबिशन जाने वाला है और वो फेली को भी अपने साथ चलने के लिए इनवाइट करता है। फेली ये सुनकर खुश हो जाती है और वो चलने के लिए मान जाती है और इन दोनों की बात रागा सुन लेता है और वो भी इन दोनों के पास आता है और कहता है कि उसे भी अपना असाइनमेंट पूरा करना है, इसलिए वो भी उनके साथ एग्जीबिशन चलना चाहता है। जॉर्डन और फेली ना चाहते हुए भी रागा को अपने साथ एग्जीबिशन ले चलते हैं। और यहाँ अगले सीन में हम हेल्गा और नाविरो को देखते हैं जो कि रेस्टोरेंट में आए हुए थे, जो कि मोनिका का वहाँ पर वेट कर रहे थे क्योंकि आज वो दोनों अपनी फीलिंग्स मोनिका से कन्फेस करने वाले थे। यहाँ पर ये दोनों फिर से फाइट करने लगते हैं कि मोनिका से पहले कौन बात करेगा और इनके बीच और फाइट ना हो तो नाविरो हेल्गा को एक आइडिया देता है कि वो लोग कॉइन को टॉस करके डिसाइड करेंगे कि मोनिका से पहले कौन बात करेगा। हेल्गा इसके लिए मान जाता है और ये दोनों कॉइन को टॉस करते हैं और रिजल्ट देखने ही वाले होते हैं कि इसी वक्त वहाँ पर मोनिका आती है जिसकी वजह से ये लोग देख नहीं पाते। मोनिका इन दोनों को कॉइन के साथ देखकर पूछती है कि तुम दोनों कॉइन के साथ क्या कर रहे थे। तो ये दोनों झूठ कहते हैं कि वो लोग डिसाइड कर रहे थे कि कौन पे करेगा आज। मोनिका भी इनकी झूठ पर यकीन कर लेती है और हंसते हुए इन दोनों से पूछती है कि आज कौन पे करेगा। ये दोनों रिजल्ट्स देखते हैं और हेल्गा जीत जाता है। नाविरो हंसते हुए मोनिका से कहता है कि आज का खाना हेल्गा पे करेगा। ये सुनकर मोनिका खुश होती है। ये दोनों मोनिका को ऑर्डर करने के लिए कहते हैं। मोनिका मोबाइल में ऑर्डर दे रही होती है। यहाँ पर ये दोनों आपस में इशारों से कुछ बात करते हैं और अचानक से हेल्गा उठता है और मोनिका को एक गिफ्ट देता है। उसी साथ नाविरो भी उठता है और मोनिका को एक टेडी बियर गिफ्ट देता है। ये देखकर मोनिका पहले तो कंफ्यूज होती है मगर बाद में इनका गिफ्ट को एक्सेप्ट करती है और कहती है कि क्या ये तुम लोग मेरे लिए इसलिए लाए हो क्योंकि मैं जाने वाली हूँ। ये सुनकर ये दोनों कंफ्यूज हो जाते हैं तो मोनिका उन्हें बताती है कि वो जल्दी लंदन जाने वाली है अपने डैड के साथ। ये सुनकर इन दोनों का दिल टूट जाता है। मोनिका देखती है कि इन्हें पहले से नहीं पता था कि वो लंदन जाने वाली है। तो मोनिका इन दोनों से पूछती है कि अगर तुम दोनों को नहीं पता कि मैं लंदन जा रही हूँ तो तुम लोग मुझे गिफ्ट क्यों दे रहे थे। हेल्गा मोनिका से कहता है कि वो अपनी फीलिंग को एक्सप्रेस करने के लिए गिफ्ट दे रहा था। यही बात नाविरो भी उससे कहता है मगर मोनिका कंफ्यूज होती है इन दोनों की बात सुनकर। तो ये दोनों कहते हैं कि वो दोनों मोनिका से प्यार करते हैं। हेल्गा मोनिका से पूछता है कि क्या वो भी इन दोनों में से किसी एक के लिए ऐसा फील करती है। मोनिका ये सब सुनकर हैरान हो जाती है और कहती है कि वो उन दोनों को भी एक्सेप्ट नहीं कर सकती क्योंकि पहली बात तो लंदन जाने वाली है और उसे लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप पसंद भी नहीं है और उसे वहाँ पर जाकर अपनी पढ़ाई पर फोकस करना है और इसलिए वो किसी भी रिलेशनशिप में आना नहीं चाहती और इन दोनों से सॉरी कहती है। ये दोनों मायूस हो जाते हैं। मोनिका इन दोनों को चेयरअप करने के लिए इन दोनों के साथ में फोटो ले लेती है। और यहाँ दूसरी तरफ हम फेली, जॉर्डन और रागा को देखते हैं जो कि साथ में एग्जीबिशन में आते हैं। जॉर्डन राइट की तरफ जाना चाहता था और रागा लेफ्ट की तरफ और ये दोनों फेली को अपने साथ ले जाना चाहते थे। फेली कंफ्यूज हो जाती है कि वो किसके साथ जाएगी तो सीधे ही चले जाती है। फेली एग्जीबिशन में एक्सप्लोर कर रही थी हर चीज को जहाँ पर जॉर्डन और रागा उसी के साथ चल रहे थे। फेली इन दोनों को सेल्फी लेने के लिए कहती है साथ में और ये तीनों साथ में सेल्फी लेते हैं
मगर रागा को ये सेल्फी कुछ खास पसंद नहीं आती तो अपना मोबाइल काटता है और इन तीनों के साथ में सेल्फी लेता है। सेल्फी खींचने के बाद रागा फेली से कहता है कि वो ज्यादा टाइम यहाँ पर नहीं रुक सकते क्योंकि आज उनके डैड का बर्थडे है। ये सुनकर फेली कहती है कि क्या आज मिस्टर जोहान का बर्थडे है और पूछती है कि क्या उन्होंने कुछ प्रिपेयर नहीं किया। जॉर्डन फेली को बताता है कि जब भी कभी ऐसा स्पेशल मौका आता है तो वो लोग साथ में मिलकर बाहर जाकर खाना खाते हैं। ये सुनकर फेली जॉर्डन से कहती है कि क्यों ना आज वो घर पर ही मिस्टर जोहान के लिए स्पेशल डिनर अरेंज करे। ये सुनकर जॉर्डन फेली को बताता है कि उसने पहले से ही सब कुछ अरेंज कर लिया है। उसने शेफ से कह दिया है कि वो आज डैड का फेवरेट सी फूड खाना बनाए। ये सुनकर फेली सोच में पड़ जाती है तो जॉर्डन से पूछता है कि उसे क्या हुआ तो फेली से बताती है कि दरअसल उसे सी फूड खाने से एलर्जी है। जब भी कभी वो सी फूड खाती है तो उसे ईचिंग हो जाती है। ये सुनकर जॉर्डन फेली से कहता है कि वो शेफ से कहकर मेन्यू चेंज करेगा। फेली स्माइल करते हुए जॉर्डन को थैंक यू कहती है। फेली वहाँ से वॉशरूम के लिए जाती है और फेली के जाने के बाद रागा जॉर्डन से कहता है कि मैंने कहा था ना कि तुम फेली से दूर रहना। तुम्हारी नजदीकियाँ फेली के साथ हमारे प्लान को खराब कर रही है। हम चाहते हैं कि फेली अनकंफर्टेबल फील करे और इस घर से निकल जाए। तो जॉर्डन रागा से कहता है कि वो खुश है कि फेली उनके साथ घर पर रह रही है और वो नहीं चाहता कि फेली यहाँ से चली जाए। और वो होते कौन है फेली को निकालने वाले, जबकि उनके डैड ही चाहते हैं कि फेली वहाँ पर रहे। ये सब सुनकर रागा को गुस्सा आ रहा होता है तो इसी वक्त वहाँ पर फेली आती है। रागा गुस्सा होकर वहाँ से चला जाता है। रागा को जाता हुआ देखकर फेली जॉर्डन से पूछती है कि रागा कहाँ पर चला गया। जॉर्डन कुछ नहीं कहता तो फेली जॉर्डन से पूछती है कि क्या रागा बाइपोलर है। ये सुनकर जॉर्डन हंसता है। जॉर्डन और फेली यहाँ से घर चले जाते हैं मगर यहाँ पर रागा शेफ को कॉल करके उसे बताता है कि क्या वैसा खाना बना सकती है जिसमें बहुत सारा सी फूड हो लेकिन किसी को पता ना चले कि उसमें सी फूड है। शेफ ऐसा खाना बनाने के लिए मान जाती है और अगले सीन में हम इन सभी को डाइनिंग टेबल पर देखते हैं जहाँ पर वो मिस्टर जोहान का बर्थडे सेलिब्रेट कर रहे थे। मिस्टर जोहान सभी को थैंक यू कहते हैं और साथ ही साथ फेली को भी। मिस्टर जोहान कहते हैं कि पिछली बार तुम लोग मेरा बर्थडे भूल गए थे लेकिन इस बार नहीं भूले। तो नाविरा और हेल्गा उसने बताते हैं कि वो उनका बर्थडे नहीं भूले थे, बस उनको देर से याद आया। जॉर्डन मिस्टर जोहान को कैंडल ब्लो करने के लिए कहता है। मिस्टर जोहान कैंडल ब्लो करते हैं और सभी लोग हैप्पी बर्थडे सिंग करते हैं और इसके बाद सभी लोग डिनर करने लगते हैं जहाँ पर फेली भी डिनर करती है। फेली को नहीं पता कि इस खाने में सी फूड है जो कि रागा ने जानबूझकर डाला था शेफ को कहकर। इसी बीच हम जॉर्डन को देखते हैं जिसको किसी का मैसेज आता है। ये मैसेज पढ़कर जॉर्डन खुश होता है। दरअसल इस मैसेज में लिखा हुआ था कि जॉर्डन का म्यूजिक एक रिकॉर्ड लेबल को बहुत ही ज्यादा पसंद आई जिसकी वजह से वो चाहते हैं कि कल जॉर्डन आकर उन्हें अपना डेमो सॉन्ग सुनाए। फेली जॉर्डन को मुस्कुराता हुआ देखती है और मिस्टर जोहान भी ये देख लेते हैं। फेली जॉर्डन से पूछती है कि वो क्यों मुस्कुरा रहा है तो जॉर्डन सबको बताता है कि पिछले महीने उसने एक कॉम्पिटिशन में हिस्सा लिया था जिसमें वो जीत गया था, जिसकी वजह से आज एक रिकॉर्ड लेबल को उसका सॉन्ग पसंद आया और वो चाहते हैं कि वो कल आकर उन्हें डेमो सॉन्ग सुनाए। फेली ये सुनकर बहुत ही खुश हो जाती है और मिस्टर जोहान भी जॉर्डन को शाबाशी देते हैं मगर ज्यादा कुछ नहीं कहते और रागा की तरफ देखकर रागा से पूछने लगते हैं कि उसके वर्कशॉप के बारे में। रागा उन्हें बताता है कि वो ज्यादा स्पेस वाली जगह ढूंढ रहा है उसकी वर्कशॉप के लिए। मगर यहाँ पर हम जॉर्डन को देखते हैं जिसके चेहरे की स्माइल चली गई थी। ये सब सुनकर फेली भी ये बात नोटिस कर लेती है। रागा की नजर फेली पर होती है जिसको अचानक से खुजली होने लगती है। रागा जानबूझकर फेली से पूछता है कि तुम्हें क्या हुआ तो फेली से बताती है कि उसे अचानक से खुजली हो रही है। रागा फेली के पास आता है, उसका खाना चेक करता है और उसे बताता है कि वो सी फूड खा रही है और उसे डांटते हुए कहता है कि जब तुम्हें पता है कि तुम्हें सी फूड से एलर्जी है तो तुम ध्यान नहीं रख सकती। फेली से बताती है कि उसे नहीं पता था कि इसमें सी फूड है। मिस्टर जोहान फेली से पूछते हैं कि क्या वो उसके लिए डॉक्टर को बुलाए। फेली मिस्टर जोहान को मना करती है और उनसे कहती है कि उसकी ये एलर्जी एक हफ्ते में कम पड़ जाएगी। ये कहकर उसे बर्दाश्त नहीं होता उसकी इचिंग और वो वहाँ से भाग जाती है। और यहाँ अगले सीन में हम फेली को स्विमिंग पूल के पास देखते हैं। वहाँ पर मिस्टर जोहान आते हैं और फेली से पूछते हैं कि अभी तक वो सोने के लिए नहीं गई। फेली उन्हें बताती है कि वो थोड़ा टाइम यहीं पर रुकना चाहती है। फेली की इचिंग अभी तक कम नहीं हुई थी तो मिस्टर जोहान फेली से पूछते हैं कि क्या वो डॉक्टर को बुलाएं, मगर फेली इसके लिए मना कर देती है। मिस्टर जोहान फेली को आराम करने का कहकर वहाँ से चले जाते हैं और मिस्टर जोहान के जाने के बाद वहाँ पर जॉर्डन आता है और फेली से कहता है कि उसने शेफ से कहकर नया खाना बना लिया है और चाहे तो खा सकती है, मगर फेली कहती है कि उसे भूख नहीं है। जॉर्डन देखता है कि फेली का चेहरा अभी बहुत ही ज्यादा खराब हो गया है तो जॉर्डन फेली से कहता है कि वो डॉक्टर को दिखा ले। फेली कहती है कि वो ठीक हो जाएगी। फेली जॉर्डन से कहती है कि जब उसे इतनी बड़ी खुशखबरी मिली थी तो उतना एक्साइटेड क्यों नहीं था। तो जॉर्डन उसे बताता है कि उसे हमेशा से ऐसा लगता आ रहा है कि उसके डैड उसे सपोर्ट नहीं करते।
जबकि वो रागा को बहुत ही ज्यादा सपोर्ट करते हैं और इसे ऐसा भी लगता है कि इस घर में उसके अलावा और कोई भी खुश नहीं है, और कहता है कि ये रिकॉर्डिंग कंपनी बहुत ही बड़ी कंपनी और बहुत ही फेमस कंपनी है और इस कंपनी से उसे ईमेल आना ये बहुत ही बड़ी बात है। जॉर्डन को ऐसा लगता है कि इस घर में उसके अलावा और कोई भी खुश नहीं है उसकी ये कामयाबी पर। फेली कहती है कि वो उसके लिए बहुत ही ज्यादा खुश है और वो जॉर्डन से रिक्वेस्ट करती है कि वो भी उसके साथ कल आएगी उस रिकॉर्डिंग कंपनी में जहाँ पर वो कल डेमो सॉन्ग सुनाने वाला है। फेली जॉर्डन से बहुत ज्यादा रिक्वेस्ट करती है और जॉर्डन मुस्कुराते हुए हाँ कहता है। यहाँ से सीन कट होता है और अगले सीन में हम सुबह को फेली को देखते हैं जहाँ पर वो अपना चेहरा मिरर में देखकर डर जाती है, जो कि अब बहुत ही ज्यादा खराब हो गया था और उसके चेहरे पर रेड कलर मार्क आ गए थे। इसके बावजूद वो जॉर्डन के साथ उसकी रिकॉर्डिंग कंपनी में आती है मास्क और ग्लासेस लगाकर, मगर सब लोग उसे अजीब नजरों से देख रहे थे। जॉर्डन फिर से फेली से कहता है कि वो डॉक्टर के पास चलेंगे, मगर फेली इसके लिए मना करती है और कहती है कि ये काम ज्यादा जरूरी है। इसी वक्त जॉर्डन को वहाँ पर एक आदमी मिलता है जिसका नाम बाइम है। बाइम वही आदमी है जिसने ईमेल भेजा था जॉर्डन को कल रात और आज डेमो सॉन्ग सुनाने के लिए उसी ने जॉर्डन को यहाँ पर बुलाया था। बाइम फेली को देखता है और जॉर्डन से पूछता है कि क्या तुम्हारी फ्रेंड एक सेलिब्रिटी है। जॉर्डन कुछ नहीं कहता। थोड़ी देर बाद बाइम जॉर्डन को अंदर बुलाता है डेमो सॉन्ग सुनाने के लिए। जॉर्डन अंदर जाने वाला होता है और फेली भी इसके साथ जाने वाली होती है, मगर जॉर्डन फेली को रोकता है और कहता है कि तुम यहीं पर मेरा इंतजार करो। मगर फेली कहती है कि मुझे भी तुम्हारा डेमो सॉन्ग सुनना है, मगर जॉर्डन उसके लिए मना करता है और कहता है कि एक दिन वो उसको उसका सॉन्ग सुनाएगा लेकिन आज नहीं। ये कहकर जॉर्डन अंदर जाता है और फेली वहीं पर बाहर जॉर्डन का इंतजार कर रही होती है। और यहाँ अंदर हम देखते हैं कि बाइम को जॉर्डन का डेमो सॉन्ग बहुत ही ज्यादा पसंद आता है। बाइम जॉर्डन की तारीफ करते हुए कंपनी के साथ कॉन्ट्रैक्ट साइन करने के लिए कहता है और जॉर्डन ये सुनकर बहुत ही ज्यादा खुश हो जाता है। बाइम जॉर्डन से ये भी कहता है कि कॉन्ट्रैक्ट साइन करने के बाद उसे कुछ इंस्टॉलमेंट पे करना होगा और ये भी कहता है कि उसे फोर्स नहीं कर रहा है, अगर उसे ये सब मंजूर है तो लोग कॉन्ट्रैक्ट साइन कर सकते हैं। जॉर्डन ये सब सुनकर सोच में पड़ जाता है और अगले सीन में हम फेली को देखते हैं जो कि सोफे पे बैठकर जॉर्डन के बारे में सोच रही होती है और स्माइल करते हुए वहीं पर सोफे पर ही सो जाती है। थोड़ी देर बाद वहाँ पर रागा आता है और देखता है कि फेली तो वहाँ सोफे पर ही सो रही है, तो वो फेली के पास आकर बैठता है और फेली से कहता है कि भले ही तुम कितनी भी अनोइंग हो लेकिन मुझे तुम्हारे साथ ऐसा नहीं करना था। रागा फेली से माफी भी मांगता है उसके साथ ऐसा करने के लिए। रागा फेली के लिए दवाई भी लाया हुआ था ताकि फेली की एलर्जी रिएक्शन जल्दी से ठीक हो जाए। रागा देखता है कि फेली जिस पोजीशन पे सो रही है वो पोजीशन ठीक नहीं है, तो वो कंफर्टेबली फेली को सुलाने के लिए उसे पिल्लो का सपोर्ट देने जाता है, मगर अचानक से फेली उसका हाथ पकड़ लेती है और उसे अपने करीब खींचती है। यहीं पर एपिसोड 5 खत्म होता है। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कीजिए। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर।